नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से पाठ 1 सूरदास के पदों का अध्ययन करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम सूरदास जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। तो देखिए, सूरदास जी का जन्म 1478 में माना जाता है। तो कुछ मान्यताएं हैं जो मानी जाती है, लेकिन सही रूप से ये नहीं कह सकते कि यही सही है। कुछ मान्यताएं हैं जिनको काफ़ी माना जाता है। तो कहा जाता है कि इनका जन्म 1478 में हुआ था। एक बात ये मानी जाती है कि उनका जन्म, सबसे पहले तो आपको ये वाली तारीख याद करनी है, 1478 में इनका जन्म हुआ था। एक मान्यता के अनुसार ये माना जाता है कि उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिही में माना जाता है। तो दो तरह की मान्यताएं हैं। एक तो ये है कि इनका जन्म रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जो कि मथुरा के पास है, और दूसरी ये है कि दिल्ली के पास जो एक सिही नामक स्थान है, वहाँ पर इनका जन्म माना जाता है। तो जितनी भी मान्यताएं हैं उनमें से ये दो आपको अच्छे से याद रखनी है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ये तो इनके जो गुरु थे वो थे वल्लभाचार्य। किसके गुरु? सूरदास जी के। तो सूरदास जी के गुरु थे वल्लभाचार्य और इनके 8 शिष्य थे। ठीक है, अष्टछाप में 8 कवि आते हैं, जिनमें से प्रमुख नाम जो है सूरदास का है। सबसे प्रमुख जो उनके शिष्य हैं और अष्टछाप के प्रमुख कवि कहे जाते हैं वो सूरदास ही कहे जाते हैं। वे मथुरा और वृंदावन के निकट गौ घाट पर रहते थे। गौ घाट जो है जहाँ पर गाय वगैरह रखी जाती थी, गौशाला, वहाँ पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में, ये वाली तारीख भी आपको याद रखनी है, 1583 में पारसोली में इनका निधन हो गया। इनके 3 ग्रंथ थे, जिसमें से पहला है सूरसागर साहित्य लहरी और तीसरा है सुरसारावली। और ये तीनों ही ग्रंथों के नाम आपको याद रखने हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली। तो इसमें जो सूरसागर है वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ, बहुत अधिक लोगों ने इसको पसंद किया। और खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य के स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। तो इन्होंने जो भारतीय समाज था, पशुपालक जो पशु वगैरह पालते थे, किसान होते थे, खेती भी करते थे, तो उनके बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ अपने पदों में लिखा है, कविताओं में लिखा है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वात्सल्य माता का या बेटे का, माता का पुत्र के प्रति प्रेम, पुत्र या बेटा, बेटा या बेटी, पुत्र के प्रति प्रेम वात्सल्य होता है। और श्रृंगार होता है नायक और नायिका का प्रेम। तो नायक और नायिका का प्रेम जो है श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। इसके श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उन्होंने गोपियों के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में, यशोदा के बारे में, यशोदा और कान्हा के संबंध के बारे में आपस में बहुत ज़्यादा इन्होंने लिखा है। और कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त कराया और उनमें जीने की ललक पैदा की। ललक मतलब इच्छा। तो सूर ने मानव प्रेम मतलब के गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, राधा का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, माता यशोदा का प्रेम अपने बच्चे के प्रति। तो इस प्रेम के माध्यम से जो गौरव गाथा की है इन्होंने, इससे जो सामान्य लोग होते हैं उनको भी हीनता भाव से मुक्त किया और सभी में जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। तो काफ़ी जितने भी इनके पद वगैरह मिलते हैं उसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और वे चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। अब आपके पाठ्यक्रम में जो सूरदास के पद लिए गए हैं, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। और इसमें बताया है कि जो कि सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए हैं। और इन पदों में श्री कृष्ण जी उद्धव के माध्यम से गोपियों को निर्गुण संदेश भेजते हैं।
कृष्ण जी मथुरा चले जाते हैं और वो खुद न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजते हैं। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्मा योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियाँ ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उनको जो उद्धव संदेश लेकर आए थे योग का, निर्गुण भक्ति का, वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि वो जो है श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती थी, एकनिष्ठ प्रेम करते थे उनसे। इसीलिए उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। वो नहीं चाहती थी कि वो निर्गुण भक्ति करे, योग का संदेश अपनाए। और यही से फिर क्या होता है, उन्हें योग का संदेश बिल्कुल पसंद नहीं आता। तभी वहाँ पर एक भंवरा आ जाता है और यही से भ्रमर गीत का आरंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर मतलब भंवरे के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़ने शुरू कर दिए। वो कह तो रही थी, भ्रमर से बात कर रही थी भ्रमर के माध्यम से, लेकिन जो ताने मार रही थी वो उद्धव को मार रही थी। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती, वाजिब मतलब सही लगती है। यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधन से बंधे होते तो ही तो वो विरह वेदना को महसूस कर पाते ना, तभी तो उनको पता चल पाता कि गोपियाँ श्री कृष्ण से कितना प्रेम करती है। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति है कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई। वो अनेक प्रकार की इच्छाएं थी जो उनकी मन में ही दबी रह गई। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। तीसरे पद में उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी के जैसा बताया गया है और अपने एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास व्यक्त करती है। तीसरे पद में बताया गया है कि किस प्रकार जो संदेश लेकर आए उद्धव योग साधना का, वो कड़वी ककड़ी के समान है। जैसे कड़वी ककड़ी होती है, खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, ऐसे ही गोपियों को योग का संदेश बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और चौथे पद में उद्धव को ताना मारती है और कहती है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली। अब तो कृष्ण मथुरा चले गए, वहाँ पर प्रजा के पालक के रूप में कार्य कर रहे हैं, राजा है वहाँ पर, इसीलिए वहाँ पहुंचकर उन्होंने अत्यधिक राजनीति पढ़ ली है, बहुत तेज हो गए हैं। और अंत में गोपियों के द्वारा उद्धव को राजधर्म याद दिलाया जाता है। सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर हम ये भी बताना चाहेंगे कि जो निर्गुण और सगुण भक्ति होती है उसमें क्या अंतर होता है। देखो, निर्गुण होते हैं कि ईश्वर का वह रूप जिसमें उनको सृष्टि के कण कण में माना जाता है। हम ये मान लेते हैं कि हर एक कण कण में, कहीं पर भी, धरती हो, आकाश हो, बादल, कहीं पर भी, मतलब ईश्वर, हर एक जगह ईश्वर के विराजमान है, हर एक जगह ईश्वर समाया हुआ है। जबकि सगुण में हम ये मानते हैं कि हम मूर्ति पूजा बनाकर उसकी पूजा करते हैं, मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करते हैं। तो यही अंतर होता है दोनों में। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम अगली कक्षा में सूरदास के पदों की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।